नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट लर्निंग के नए वीडियो में। दोस्तों, हम सब ने मार्वल की लोकी सीरीज तो देखी होगी। उसमें एक नेक्सस इवेंट का एक फिनोमिना वो लोग आते हैं। नेक्सस इवेंट बेसिकली वो इवेंट होता है किसी की भी लाइफ में, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी में कई बार कुछ इवेंट ऐसे आते हैं जिसके बाद उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उस कंपनी की ट्रेजेक्टरी पूरी चेंज हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे किसी भी कंपनी का अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके मल्टीबैगर बनने के कहानी के बारे में दोस्तों। इसी नेक्सस इवेंट के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और कब हम इसको पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, 2 जून 2023 को एक दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में। वहाँ पे 3 ट्रेनें, 2 एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेनें आपस में टकराई थी, जिसमें काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हमारे सामने हुई थी। लगभग 1200 लोग उसमें इंजर्ड हुए थे और 296 पीपल मारे गए थे। तो दोस्तों, उस घटना के जस्ट बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये डिसाइड किया, क्योंकि पहले से चल रहा था लेकिन एक तेज़ी आई हमारा ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने में, ठीक है? रेलवे ने डिसाइड किया कि एक कवच नाम से ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम एक बनाया जाएगा, जो कि ट्रेनों को दुर्घटना होने से बचाने में कारगर साबित होगा। उसमें होगा ये कि जब सेम ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ रही हों, तो कुछ निश्चित दूरी के बाद में दोनों ट्रेनें आपस में रुक जाएँगी। इसके लिए एक कवच सिस्टम या टिकास सिस्टम हम बोल सकते हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हर एक ट्रेन के इंजन में लगाए जाने के लिए कवायद चालू हुई थी। तो दोस्तों, इस दुर्घटना के जस्ट बाद में हम ये देख पाए कि इंडिया में केवल 3 ही कंपनियां थी जो ये टिकास सिस्टम या कवच सिस्टम बनाती थी, जिसमें से पहली कंपनी थी मेधा सर्वो ड्राइव्स, दूसरी कंपनी थी कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम और तीसरी कंपनी थी एचबीएल पावर सिस्टम, जिसमें मेधा सर्वो ड्राइव्स कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी दोस्तों। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम और एचबीएल पावर सिस्टम इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ था, लेकिन एचबीएल पावर सिस्टम जो कंपनी थी, वो उस टाइम पे लो पीई पे मिल रही थी और बहुत डिसेंट प्राइस पे हमको मिल रही थी, उसकी वैल्यूएशंस भी बहुत लो थी। दोस्तों, ये हम देख पा रहे हैं एचबीएल पावर, या जिसका नाम अभी एचबीएल इंजीनियरिंग करके कंपनी हो गई है, उस कंपनी का जून 2023 में जून 2023 में लगभग इसका पी रेशो लगभग 29.66 यानी 30 के आसपास उसका पी रेशो हुआ करता था। इस दुर्घटना के बाद इस दुर्घटना के बाद हम देख पाए कि इसमें अचानक से पी बढ़ता रहा और 59.94 लगभग 60 के आसपास हुआ। उसके बाद मार्केट में फिर से गिरावट हुई तो पी रेशो फिर नीचे आया और लगभग 70 तक हाईएस्ट इसका पी गया था दोस्तों। इसी पी एक्सपेंशन के कारण से इसके प्राइसेस में क्या फर्क पड़ा वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपन किया है एचपीएल पावर सिस्टम या एचपीएल इंजीनियरिंग का चार्ट, जिसमें हम देख पा रहे हैं 2 जून 2023 की डेट। 2 जून 2023 को इस स्टॉक ने 108 रुपए का लो बनाया और 114 रुपए का हाई बनाया। 100 सॉरी 108 रुपए का, हाँ, 108 रुपए से ये स्टॉक ने एक लगातार तेजी देखने को मिली हमको और इसका जो हाईएस्ट इसने बनाया है वो अगस्त में 720 रुपए के आसपास, मतलब आप देख लीजिए इसमें, हाँ, 724 रुपए का इसने हाई बनाया था। ये तेजी हमको देखने को मिली क्योंकि गवर्नमेंट ने अचानक से कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हर एक ट्रेन में इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया है।
तो ज़्यादा कंपनियाँ थी नहीं, 3 ही कंपनियाँ थी, उसके बाद में रेलटेल भी इसमें आ गया और भी कंपनियाँ आ गई, लेकिन शुरुआत में यही 3 कंपनियाँ थी जिनको ऑर्डर मिलने वाले थे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं कंपनीज़ को हुआ। तो हमको ये करना होता है कि वो इवेंट एक पहचानना होगा, वो नेक्सस इवेंट पहचानना है कंपनियों में, जिसके बाद उस कंपनी में अचानक से तेज़ी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उस इवेंट से पहले उसके फाइनेंशियल्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। फाइनेंशियल्स बाद में आते हैं दोस्तों, लेकिन पीई एक्सपेंशन पहले ही आ जाता है। आइए पीई एक्सपेंशन को आज हम समझते हैं इस वीडियो में। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पीई एक्सपेंशन के बारे में और उससे पहले हम जानते हैं कि एक पीई रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों पीई रेशियो किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशंस को बताता है। पीई रेशियो किसी स्टॉक के प्राइस और उसके अर्निंग पर शेयर का एक अनुपात या रेशियो होता है दोस्तों। पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी उसका शेयर प्राइस और उसके एक शेयर के लिए जितनी अर्निंग्स होगी वो एक पी रेशियो होता है। तो दोस्तों किसी भी अगर हम शेयर प्राइस उससे निकालना चाहें, पी रेशियो से अगर हम शेयर प्राइस निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूला को हम आगे देखते हैं कि शेयर प्राइस बराबर हो जाएगा अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। तो दोस्तों हमें अपना शेयर प्राइस बढ़ाना है। शेयर प्राइस यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 तरीके से बढ़ सकता है। पहला ईपीएस ग्रोथ, अगर ईपीएस बढ़ जाएगा तो हमारा शेयर प्राइस सीधा-सीधा बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि उसका पी का मान बढ़ जाए, यानी पी रेशियो का बढ़ जाना, जिसको हम पीई एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर दोनों बढ़ जाएँगे, ईपीएस भी बढ़ रहा हो और उसका पी भी बढ़ रहा हो, तो वो एक डबल इंजन का स्टॉक हमारे हाथ में आ गया है और उसमें जो ग्रोथ होगी वो उसको मल्टीबैगर बना देती है दोस्तों। तो शेयर प्राइस ईपीएस से भी बढ़ता है और पी के बढ़ने से भी बढ़ता है और अगर दोनों ये बढ़ रहे हों तो उससे अच्छा किसी भी स्टॉक में कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों, सबसे बढ़िया वही होता है। आइए इसको आगे समझते हैं हम। अर्निंग पर शेयर अगर किसी स्टॉक का 50 रुपए है और उस शेयर जो है वो उसका स्टॉक 20 के पी पे ट्रेड हो रहा है, तो उसका प्राइस शेयर का निकाल सकते हैं 50 गुणा 20 बराबर 1000 रुपए का उसका प्राइस आ जाएगा। अगर इस स्टॉक का इस कंपनी का पी एक्सपेंशन हो गया हो, पी एक्सपेंशन होके 20 की जगह पे इसका पी 50 का हो गया हो जबकि ईपीएस उसका 50 ही है, तो दूसरे सिनेरियो में हमारे पास ईपीएस 50 हो गया और पी भी 50 है, तो शेयर प्राइस हो जाएगा 50 गुणा 50 बराबर 2500 रुपये। तो दोस्तों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शेयर में किसी भी कंपनी में प्रॉफिट उतना ही है, ईपीएस अभी भी 50 रुपए है। एक शेयर पे प्रॉफिट हमको आज भी 50 रुपए है, लेकिन कंपनी में कुछ ऐसा अच्छा हुआ है, कुछ भी अच्छा हो सकता है उसमें, उसका नेक्सस इवेंट आ गया है, जिसकी वजह से शेयर को वैल्यूएशन अच्छी मिलने लग गई है। मार्केट उस शेयर को एक अच्छी वैल्यूएशन दे रहा है कि आगे जाके इसमें ग्रोथ अच्छी आने वाली है, इसका ईपीएस बहुत बढ़ जाएगा। इस वजह से मार्केट ने क्या किया, इसका 20 का पी था, अभी 50 का पी कर दिया। तो 20 से जब 50 का पी हो गया तो ढाई गुना तो ये शेयर बिना प्रॉफिट के बढ़े हुए सीधा पी एक्सपेंशन से ही बढ़ गया दोस्तों। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टॉक को बढ़ने के लिए दोनों चीज चाहिए। हमारा प्रॉफिट की ग्रोथ भी चाहिए और पी एक्सपेंशन भी चाहिए। अगर हम किसी स्टॉक को हाई पी पे पकड़ेंगे, यानी कि उसका पी एक्सपेंशन होने के बाद पकड़ेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ईपीएस ग्रोथ ही बचेगी, जो उस स्टॉक को और आगे ले जा सकती है। वहीं पे अगर उस स्टॉक में कुछ मार्केट करेक्शन की वजह से या कुछ पॉलिसीज की वजह से अगर उसका मार्केट का वैल्यूएशन कम होने लग गया तो वहाँ पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है दोस्तों, जो कि इस 50 की पी को वापस 20 पे ला सकता है। तो उस इवेंट से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्टॉक को उसके टेक ऑफ करने से पहले, उसके पी एक्सपेंशन से पहले हमको पकड़ना होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे हम
बात करते हैं कि पीई एक्सपेंशन होता क्यों है? तो बेसिकली पीई एक्सपेंशन के कई कारण हो सकते हैं। जब स्टॉक में किसी कंपनी में कुछ भी नया बदलाव होता है जो उस कंपनी के फंडामेंटल्स को बदल के रख देता है। यानी कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए जो कि उसकी ग्रोथ में बहुत आगे जाके काम करेगा, या फिर कोई नई फैक्ट्री का वर्किंग में आना हो जाए कि मान लो कोई कंपनी एक्स एक्सपेंडिचर पहले किसी नई फैक्ट्री को लगाने में की थी और वो फैक्ट्री बन के तैयार हो गई। अब वहां से जो है प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से उसका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। वो एक उसके लिए नेक्सस इवेंट हो सकता है। दूसरा, या फिर कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट हो। एक्सटर्नल कैटलिस्ट कैसे होगा कि अगर कोई नए सेक्टर, जो पुराना सेक्टर है, उस सेक्टर में किसी पॉलिसीज चेंज होने की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से या जियोपॉलिटिकल की वजह से कोई टेलविंड आ जाती है, तो उस स्टॉक की री रेटिंग हो जाती है दोस्तों। और जब री रेटिंग होती है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पी एक्सपेंशन होता है। पी एक्सपेंशन से जैसे इसी एग्जांपल में 20 का पी से 50 का पी हो गया, और यहाँ पे जो 1000 रुपए का शेयर था वो 2500 रुपये हो गया, जबकि उसके प्रॉफिट की ग्रोथ आनी तो अभी बाकी थी, लेकिन मार्केट ने उसको पहले ही री रेटिंग करके और उसके शेयर का प्राइस बढ़ा दिया दोस्तों। सेम चीज हम पीछे देखे थे कि एचबीएल पावर में 30 का पी था, और जो 30 का पी था वो जाके 70 का पी हो गया। इसीलिए स्टॉक 118 से 720 रुपये पर पहुंचा। नहीं तो उसके प्रॉफिट की ग्रोथ इतनी नहीं थी जितना कि उसका शेयर प्राइस की ग्रोथ थी दोस्तों। ये किसी भी स्टॉक को उसके टेक ऑफ पॉइंट, उसका नेक्सस पॉइंट से पहले पकड़ना होता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए दोस्तों हमको अपने पॉलिसीज के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, उसकी न्यूज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए। हर एक न्यूज़ पे हमको एक्ट नहीं करना है दोस्तों, लेकिन जो मेजर इवेंट होते हैं, उन मेजर इवेंट पे हमको पूरा ध्यान रखना है, और किसी सेक्टर में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरा ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना एक्सेस इवेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, एचबीएल पावर में जो पी एक्सपेंशन हुआ उसके बारे में, और स्टॉक मार्केट में पी एक्सपेंशन और ईपीएस ग्रोथ दोनों से शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।